हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो इसी क्रम में आज हम मानवतावाद संप्रदाय को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और ये 5वां संप्रदाय है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। इस संप्रदाय के जनक अब्राहम मैस्लो को माना जाता है और इस संप्रदाय के समर्थक के रूप में कार्ल रॉजर्स व ऑलपोर्ट को माना जाता है। अगर पेपर में ये आता है क्वेश्चन कि मानवतावाद संप्रदाय के जनक का नाम बताइए, तो आपको आंसर देना है अब्राहम मैस्लो। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मानवतावाद संप्रदाय के समर्थक कौन थे, तो आपको नाम बताने हैं उनके, और ये क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिले तो आप याद कर लीजिएगा। कार्ल रॉजर्स और ऑलपोर्ट, ये दो इसके समर्थक थे। आगे चलिएगा। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का भी जन्म कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि आशावाद के जनक कौन थे, तो अब्राहम मैस्लो थे। तो आशावाद और मानवतावाद दोनों एक ही बात है, नाम बदल के कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने आपको इसका दूसरा नाम भी बता दिया है। आगे चलिएगा। संरचनावाद में संरचना यानी चेतना का अध्ययन किया गया था, और प्रकार्यवाद में चेतना के कार्यों का अध्ययन किया गया था, और व्यवहारवाद में व्यवहार का अध्ययन किया गया था। गेस्टाल्टवाद में हमने पूर्णता का अध्ययन किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अब्राहम मैस्लो साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, ये पॉइंट आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। ये देखिएगा। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि उपरोक्त चीज़ों को समझने के बजाय हमें मानव की मांग यानी उसकी जो आवश्यकता है उसको समझना ज़रूरी है। वो ये कहते थे कि हम इस बारे में बिल्कुल भी अध्ययन ना करें कि चेतना क्या होती है ना, चेतना के कार्य क्या होते हैं, व्यवहार क्या होता है, या पूर्णता क्या होती है, वो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। बल्कि वो तो बात इन जो ये चार हम लोगों ने यहाँ पे संप्रदाय पढ़े हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो इन चारों के चारों संप्रदाय से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो इसको अपोज करते हैं, और इसके अपोजिशन में ही उन्होंने एक नया संप्रदाय खड़ा किया। उसका नाम क्या है? मानवतावाद संप्रदाय, राइट। वो उसके जनक भी हैं। उनका ये कहना है कि हम सबसे पहले ये देखें कि जो मानव है, जो इंसान इस पृथ्वी पे आ गया है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स को अपनी जो उसकी मांग है, जो उसकी नीड है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं से कैसे उभरे और किस तरीके से वो इनसे निजात पाए, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। न कि हमें चेतना के बारे में, चेतना के कार्यों के बारे में, व्यवहार के बारे में या पूर्णता के बारे में अध्ययन करना चाहिए। इस संप्रदाय का ये पक्ष यहाँ पे आया है सामने। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब्राहम मैस्लो ने कहा कि मनुष्य की चिंता क्या है, उसके सामने नैतिक व दैनिक से संबंधित क्या समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं से व्यक्ति कैसे निजात पा सकता है, हमें इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने की और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा इनका मानना था। मैस्लो ने बताया कि मानव की मांग जो है, आवश्यकता जो है, वो महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने इस क्रम में मांग आवश्यकता का सिद्धांत दिया तथा उनके अनुसार मानव की निम्न 5 महत्वपूर्ण मांग होती हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो ये मांग का सिद्धांत है, जो ये आवश्यकता का सिद्धांत है, कई बार परीक्षाओं के अंदर इसका नाम बदल के पूछ लिया जाता है। चूँकि मैं आपको संप्रदाय का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं आपको अभिप्रेरणा का एक टॉपिक है तो वहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, वहाँ पे भी हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। चूँकि यहाँ पर हम संप्रदाय का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में कितनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। देखिए, कई बार ये पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका ये भी एक नाम है। और कई बार मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत और स्वयार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, अगर इनमें से किसी भी सिद्धांत का नाम आ जाए तो नाम एक ही आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत किसने दिए थे, और इन सिद्धांतों का जो जनक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो कौन हैं? वो अब्राहम मैस्लो हैं, राइट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। और स्वयार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया?
बताइए, अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, बताइए आप, अब्राहम मैस्लो ने। तो इनको आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इन्होंने कहा कि इंसान को सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं इस दुनिया में आने के बाद में, और उसके बाद में उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसके बाद समाज की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसे सम्मान की आवश्यकता होती है, और आत्मानुभूति, आत्मा सिद्धि की भी आवश्यकता होती है। ये इन्होंने 5वें नंबर पे रखा है। और इनका ये भी मानना था कि जो इंसान की डिमांड्स होती हैं उनका एक क्रम होता है, वो क्रमिक चलती है। मतलब पहले नंबर पे शारीरिक डिमांड करेगा इंसान, उसके बाद में नंबर 2 पे उसकी क्या आएगी, आवश्यक सुरक्षा की मांग होगी, उसके बाद समाज की होगी, उसके बाद सम्मान की होगी, और उसके बाद में आत्मसिद्धि की आवश्यकता होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले हम शरीर की आवश्यकता की बात करेंगे और उसके बाद में हम डायरेक्ट यहाँ पे आत्मसिद्धि पे पहुँच जाएंगे। तो ये क्रम में होती है। ऐसा भी नहीं होता कि पहले हम सम्मान की मांग की पूर्ति करेंगे, उसके बाद सुरक्षा या फिर समाज या फिर शारीरिक, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये एक क्रम होता है, राइट। तो उन्होंने इस क्रम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वो आप देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि शरीर के द्वारा की गई मांग को शारीरिक मांग कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, पानी, भोजन है ना, और ये निम्न स्तर की मांग मानी जाती है स्टूडेंट्स। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत, मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार शारीरिक मांग को निम्न स्तर की मांग में रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में सुरक्षा की मांग है, जैसे कि मनुष्य की एक मांग की पूर्ति होने के बाद में वो स्वतः ही मनुष्य के अंदर दूसरी मांग उत्पन्न हो जाती है, और रोटी कपड़े की मांग पूरी होने पर वो सुरक्षा के रूप में क्या, आर्थिक सुरक्षा भी चाहता है, वो एक मकान भी चाहता है, राइट। तो वो और भी डिफरेंट उसकी जो डिमांड है वो उसके मन में जागृत हो जाती हैं, और वो उनकी डिमांड करने लगता है। एक याद रखिएगा, एक आवश्यकता की पूर्ति दूसरी नई आवश्यकता को जन्म देती है। आवश्यकता की पूर्ति नई आवश्यकता को जन्म देती है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे चलिएगा स्टूडेंट, समाज की मांग। अब मनुष्य क्या चाहता है, मनुष्य चाहता है इसके बाद में समाज में, वो चाहता है भाई सभी लोग समाज के अंदर मुझे जो है प्रेम की भाव से देखें, है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हों, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हों लोगों से, राइट, मेरा जो सोशल सर्कल है वो बहुत वाइड हो, ठीक है ना। तो वो इसकी डिमांड करता है इसके बाद में, राइट। इसके बाद में वो समाज की डिमांड करता है, और समाज में वो क्या करता है डिमांड, समाज में आप जानते हैं कि समाज के अंदर आदमी अपने दोस्त बनाता है, ठीक है ना, और प्रेम भाव से रहना चाहता है सभी के साथ में, ठीक है ना, भाई ये मेरा पड़ोसी है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सामाजिक दायरा है। इस तरीके से हम सामाजिक दायरे से बंधे हुए होते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, यू नो वेरी वेल। तो उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने समाज की मांग को बताया है नंबर 3 पर। अब नंबर 4 पर इन्होंने बताया है स्टूडेंट्स सम्मान की मांग। इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य ये भी चाहता है कि भाई उसे सम्मान मिले, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि सबसे पहले आदमी की शरीर की मांग पूरी हो गई, उसके बाद में उसे सुरक्षा मिल गई, भाई उसका जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो गई, मकान मिल गया। उसके बाद समाज में उसका एक सामाजिक जो सर्कल है वो डेवलप हो गया। अब उसके बाद में वो ये चाहता है कि जो समाज है उसके अंदर मेरी एक सम्मान हो, एक रिस्पेक्ट हो मेरी, ठीक है ना। अब वो सम्मान की वहाँ पे बात करता है, ये उसकी चौथी मांग होती है। और उसके बाद में जब ये सारी मांग पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को जीने के बाद वो अंतिम पड़ाव पे चला जाता है, तो वो क्या होता है, वो फिर ये चाहता है कि भाई अब मनुष्य चाहता है कि मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिएगा, ये पॉइंट आपने यहाँ पे देखा। आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहले हमें देखना होगा, मैस्लो के अनुसार पहली 2 आवश्यकताओं को निम्न श्रेणी में रखा गया है, जबकि बाद वाली 3 आवश्यकताओं को उच्च श्रेणी में रखा गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शारीरिक और दैहिक मांग, उसकी ये उस नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है सुरक्षा की मांग, नंबर 3 पे है समाज की मांग, नंबर 4 और 5 देखिएगा ये सम्मान की मांग है, और ये आत्मानुभूति, ठीक है ना, की मांग है। आप इसको बहुत ध्यान से, इसको आत्मसिद्धि की मांग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझना होगा, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो मानवतावाद सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, उसे सही क्रम में लगाओ।
तो क्रम बिगाड़ के दिया जाएगा और आपको सही क्रम में लगाने का एक प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका क्रम यही होगा। पहले नंबर पे शारीरिक दैहिक मांग, बात एक ही है, और इसे हम सुरक्षा की मांग, उसके बाद में समाज की मांग, सम्मान की मांग, और क्या आत्मानुभूति की मांग, ये नंबर 5 पे रहेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखिएगा आप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तथा इस बिंदु को मनोविज्ञान के विश्वसनीय स्रोत एनसाइक्लोपीडिया से लिया गया है। इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, मैस्लोज नीड हैरार्की। हैरार्की का मतलब हिंदी में क्या होता है? पदानुक्रमिक होता है, पदानुक्रम, पदानुक्रम बोलते हैं इसे हिंदी में। अब यहाँ पर ये इसमें 2 पॉइंट आपको देखने हैं बस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये कहा इन्होंने कि जो लोअर ऑर्डर है, जो हमारी लोअर ऑर्डर है, जो निम्न स्तर की डिमांड होती हैं, वो क्या होती हैं बताइए? वो फिजियोलॉजिकल होती हैं और सेफ्टी होती है। सुरक्षा की मांग और शारीरिक मांग को निम्न स्तर की मांगों में रखा गया है। ये 2 मांग रखी गई हैं निम्न स्तर में। और जो हायर ऑर्डर है, जो 3 जो उच्च स्तरीय होती हैं, वो क्या होती है? एक तो समाज, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा, आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो ये 2 मांग हैं स्टूडेंट्स आपकी, ये आपकी शारीरिक मांग है और ये सुरक्षा की मांग है, सेफ्टी की मांग, इनको रखा गया है निम्न स्तर में। और इन तीनों मांग को, जो ये 3, 4, 5 पे हैं, इनको उच्च स्तर पे रखा गया है। ऑलराइट। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार बताइए, शारीरिक मांग को कौन से स्तर पर रखा गया है या सम्मान की मांग को कौन से स्तर पर रखा गया है। तो यहाँ से भी इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप इसको कभी मत भूलिएगा। तो ये 2 जो हैं ये निम्न स्तर की हैं और ये जो ऊपर वाली 3 हैं ये उच्च स्तर की हैं। ऑलराइट, इनकी पूर्ति सभी की हो जाती है, मगर समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्मा का परमात्मा से मोक्ष प्राप्त होना, ये बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। ऐसी परसेंटेज 5 या 10% के बीच रहती है। तो आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को कर लीजिएगा। इतना सा आपको याद रखना है इस पॉइंट में बस, कि जो अब्राहम मैस्लो हैं, उन्होंने आवश्यकता की मांग, कितनी मांग बताई? उन्होंने 5 मांग बताई हैं। पहली मांग क्या है? शारीरिक मांग, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी सम्मान की मांग और 5वीं क्या? आत्मानुभूति की मांग, राइट। और निम्न स्तर की कौन सी हैं? निम्न स्तर की 2 हैं और ये 3 कौन सी हैं? ये उच्च स्तर की हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा पॉइंट, ठीक है ना। ये इंग्लिश में है क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया से उठाया है, एज इट इज रख दिया हमने। यहाँ देखिएगा, लोअर कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, इतना तो इंग्लिश आप सब समझते होंगे ना जी। और हायर ऑर्डर, ठीक है ना, ये इंटरनल है, ये एक सोशल है, एस्टीम है और इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसी क्रम में हम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, देख लीजिएगा। मानवतावाद, ये हमारा कौन सा संप्रदाय है? 5वां संप्रदाय है मनोविज्ञान के संप्रदाय में, राइट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, मानवतावाद संप्रदाय के जनक हैं, कौन है बताइए? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो के अनुसार हमें की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। किसकी आवश्यकता को? मानव आत्मा, मन या मस्तिष्क। वो कहते हैं मानव की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, वो इस बात पर ज़्यादा बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे इसका आंसर बताइए आप। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव की प्रमुख कितनी आवश्यकताएं हैं? 5 आवश्यकताएं हैं। मानवतावाद को संरचनावाद, कार्यवाद, आशावाद या गेस्टाल्टवाद, बताइए इन चारों में से क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। आशावाद कहा जाता है, राइट आंसर। मैस्लो के मानवतावाद के अनुसार निम्न में से कौन सी मानव की एक आवश्यकता नहीं है? बताइए। देखिए, सम्मान की मांग तो है, आत्मसिद्धि की मांग भी है, सुरक्षा की मांग भी है, मगर प्रेत आत्मा की नहीं है। बताइए है क्या? प्रेत आत्मा की है क्या? ये आत्मा सिद्धि की तो है ना, आत्मसिद्धि है, लेकिन ये प्रेत आत्मा की थोड़ी ना है। तो ये वाली मांग नहीं है, राइट, ये तो हैं। चलिए, अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार मानव की आवश्यकताओं को सही क्रम में लगाओ। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये सही क्रम वाला क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। चलिए, सबसे पहले किसकी मांग होती है भाई? नंबर 1 पे शारीरिक मांग,
शारीरिक मांग के बाद में कौन सी मांग आती है? सुरक्षा की मांग। सुरक्षा के बाद में कौन सी मांग आती है? बताइए। समाज की मांग आती है। समाज के बाद में कौन सी आती है? सम्मान की मांग आती है। फिर कौन सी आती है? आत्मानुभूति की मांग आती है। तो इसका हम जो सही क्रम लगाएंगे तो आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। 2, 1, 5, 3, 4 आप अपने आप भी लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद सिद्धांत का समर्थन करता है? अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको डिटेल में पढ़ा होगा वही कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसे क्या मालूम इसके बारे में ये क्या है, राइट। उसके लिए तो एक मात्र चित्र है ये, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने यहाँ पर नंबर 1 पे दिया है शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, सम्मान की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्मानुभूति की मांग। पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में नंबर 1 पे यहाँ पे इस वाले चित्र में दिया है इन्होंने शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग और उसके बाद में सम्मान की मांग। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नंबर 3 पे कौन सी मांग आनी चाहिए? समाज की मांग आनी चाहिए। देखिएगा आप, यहाँ पे गड़बड़ है, यहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 1 पे शारीरिक मांग बिल्कुल ठीक है, सुरक्षा की मांग बिल्कुल ठीक है, समाज की मांग आती है, समाज की मांग के बाद में क्या आएगी? सम्मान की, फिर आत्मानुभूति की मांग आएगी। तो ये क्रम जो है अब्राहम मैस्लो साहब का, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इन्होंने क्रम को बिगाड़ दिया है, राइट। और जबकि ये पदानुक्रम होता है, ठीक है ना, एक ही क्रम में पूरा एक सीरियल में चलता है इनका ये, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर इन्होंने शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, सम्मान की मांग और आत्मानुभूति की मांग और समाज, ये गलत। तो यहाँ पे देखिएगा ओनली एक्स, तो ओनली एक्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर है, ये देख लीजिएगा बहुत ध्यान से जी। अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के किस मांग को उच्च श्रेणी में रखा गया है? बताइए आप, उस श्रेणी में किस मांग को रखा गया है? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उच्च में रखा गया है दैहिक मांग। दैहिक मांग तो शारीरिक मांग होती है, तो निम्न स्तर की होती हैं। सुरक्षा की मांग, बताइएगा क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आत्मानुभूति की मांग को किस में रखा गया है? उच्च श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर, अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक मांग की पूर्ति होने के बाद, यानी कि शारीरिक मांग के बाद में कौन सी मांग करता है इंसान? समाज की करता है, सम्मान की, सुरक्षा की या खुशी की? बताइएगा आप मुझे, किसकी मांग करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक मांग की पूर्ति होने के बाद वह किस मांग की, मतलब किसकी मांग करता है? इसका आंसर आपको देना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अब हम आपको मिलेंगे, जो 6 हमारा संप्रदाय होगा उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है ना। और 7वां रहेगा, उसी में हम दोनों कवर करेंगे। और ये लास्ट होगा संप्रदाय, हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त करेंगे। उसके बाद में बाल विकास शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।